एक बार की बात है, एक चुड़ैल शहर के पास से गुजर रही थी। उसकी नजर शहर के बाजार पर पड़ी। ओहो, यहाँ तो बड़ी धूमधाम है। अरे हाँ, क्रिसमस आने वाला है। अच्छा, इसीलिए रौनक है यहाँ। लेकिन मुझसे इन सब की खुशियाँ देखी नहीं जा रही है। चलो, यहाँ मैं अब अपने तरीके से त्योहार मनाऊंगी, जिसमें मैं हंसूंगी और बाकी सब रोएंगे। चुड़ैल जादू से अपनी एक दुकान खड़ी कर देती है और रूप बदल कर अंदर जाकर बैठ जाती है। अंदर बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज थे। कई लोग वो सुंदर क्रिसमस ट्री देखकर अंदर आ गए। एक औरत अपनी बेटी के साथ अंदर आती है। मम्मी मम्मी, देखो ना वो ट्री कितना सुंदर है। मुझे वो दिलाओ ना मम्मी, मैं उसे खूब सजाऊंगी, फिर सेंटा क्लॉज आएंगे। हाँ हाँ बेटा, जरूर दिलाऊंगी। बहन जी, हमें ये ट्री दे दीजिए। जी जरूर, ये ट्री आपके क्रिसमस में 4 चांद लगा देगा। ऐसे ही चुड़ैल दिन भर में कई ट्रीज लोगों को बेच देती है। अब आएगा ना मजा। अब शुरू होगा मेरा असली खेल। दूसरी तरफ कई लोग जो चुड़ैल का क्रिसमस ट्री लेकर अपने घर आए थे, वो उसे अपने बच्चों के साथ मिलकर सजाने लगते हैं। उन्हीं में से एक था मोनू। मोनू अपनी मम्मी के साथ मिलकर ट्री को सजा रहा था कि तभी उस ट्री में से 2 हाथ और पैर निकल आते हैं और वो एक भूतिया क्रिसमस ट्री में बदल जाता है। ये क्या है मम्मी? ये क्या हो रहा है? ये तो एक भूतिया क्रिसमस ट्री है। भागो भागो! मोनू और उसकी मम्मी घर के बाहर भाग जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि कई और लोग अपने अपने घरों से बाहर आकर खड़े थे। अरे ये क्या, ये तो कई लोग अपने घरों से बाहर आकर खड़े हैं। मोनू की मम्मी और लोगों से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि कई लोग वो क्रिसमस ट्री खरीद कर लाए थे और सभी का ट्री भूतिया बन गया था। कई घंटे बीत गए लेकिन कोई भी डर के मारे अपने घर के अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था जो ये सब देखता है। क्या हुआ भैया, ये सब लोग अपने अपने घरों से बाहर क्यों खड़े हैं? क्या बताएं आपको, सभी लोग एक अजीब सा क्रिसमस ट्री लेकर घर आए थे और वो एक अजीब सा भूत बन गया है। कोई भी अपने घर के अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि अंदर वो भूतिया ट्री है। क्या? क्रिसमस ट्री? भूतिया ट्री? हे भगवान, इसका मतलब है कि वो चुड़ैल यहाँ भी पहुंच गई। क्या बोल रहे हो भैया, कौन सी चुड़ैल? अरे बहन, क्या बताऊं मैं बहुत दूर शहर में रहता था और वहां एक चुड़ैल थी जिसने हम सबका जीना हराम कर रखा था। जैसे ही त्योहार पास आते वो अपनी हरकतें शुरू कर देती और उसने हमें दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर कुछ भी चैन से नहीं मनाने दिया। ऐसी हरकतें करके वो हमारे हर त्योहार को खराब कर देती थी और अब देखो वो यहाँ भी आ गई है। ये क्रिसमस ट्री जरूर उसी ने तुम सबको बेचा होगा। हाँ हाँ, थी तो कोई औरत थी, उसी ने हम सबको ये ट्री बेचा था, पर अब हम सब क्या करें? मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही उसके डर से यहाँ भाग आया हूँ। मुझे नहीं पता, लगता है अब ये शहर भी छोड़कर भागना पड़ेगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन बाकी सारे लोग अब भी परेशान होकर अपने अपने घरों के बाहर ही खड़े थे। उन्हीं में से एक बूढ़ा आदमी सामने आया। देखो, अगर वो चुड़ैल उस शहर को छोड़कर यहाँ आ गई है तो इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा, वरना भला जब वहां सब उससे इतना परेशान थे तो वो यहाँ क्यों आई? हमें वहां जाकर पता लगाना होगा कि आखिर क्या बात है। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम ज्यादा देर तक ऐसे यहाँ अपने घरों से बाहर भी तो नहीं बैठ सकते। कुछ ही घंटों में क्रिसमस का दिन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम सब में से कुछ चलते हैं और चलकर पता लगाते हैं कि आखिर इस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है। फिर क्या था, शहर के 4-5 आदमी मिलकर निकल पड़े उस चुड़ैल के राज का पता लगाने। लेकिन बाकी लोग अभी भी मजबूर होकर अपने घरों से बाहर खड़े थे। क्या मुसीबत है, कल क्रिसमस है और हम सब कैसे इस तरह से अपने ही घर से बाहर खड़े हैं। ना जाने कब तक ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। तभी वो चुड़ैल वहां आती है और एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखती है। वाह, क्या नजारा है, आंखों को तो जैसे ठंडक ही मिल गई। क्या क्रिसमस मना रहे हैं ये सब, वाह वाह वाह। वहीं दूसरी तरफ शहर के बाकी सभी लोग उस पुराने शहर जाते हैं जहां पर चुड़ैल पहले रहा करती थी। वहां पहुंचकर सब लोग एक आदमी को रोककर उसे सारी बात बताते। क्या वो चुड़ैल अब वहां पहुंच गई है? मुझे तो लगा था कि उसे सबक मिल गया होगा, लेकिन वो अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप लोगों ने उसे यहाँ से कैसे भगाया ताकि हम भी उससे छुटकारा पा सकें? हाँ बिल्कुल, दरअसल वो चुड़ैल पहले इसी शहर में रहती थी और वो एक बहुत ही चालाक औरत हुआ करती थी। वो राशन की दुकान चलाती थी और अक्सर राशन में मिलावट करती थी। एक बार त्योहार के समय पर ही उसने राशन में बहुत मिलावट कर दी थी, जिसकी वजह से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से लोगों ने उसकी दुकान के सामान लेना तो बंद कर ही दिया था, बल्कि त्योहार में किसी ने भी उसे कुछ भी सामान नहीं बेचा। उस साल वो एक भी त्योहार नहीं मना पाई। इस बात का उसे बहुत गुस्सा था। एक दिन रास्ते पे चलते चलते अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया
और उसकी मौत हो गई। चुड़ैल बनने के बाद भी वो बाज नहीं आई और तब से वो किसी को भी कोई त्योहार नहीं मनाने देती है। फिर आप लोगों ने उसे यहाँ से कैसे भगाया? अरे साहब, क्या करते, हमने कई तरीके आजमाए लेकिन वो चुड़ैल यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में तंग आकर हमने एक योजना बनाई। उस चुड़ैल को आग से बहुत डर लगता है, इसलिए हम सब ने अपने अपने घरों के बाहर आग जलानी शुरू कर दी और वो आग लगातार जलती रहती थी। इससे वो चुड़ैल हम में से किसी को भी परेशान नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही वहां से चली गई क्योंकि उसे कोई भी शिकार नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब हम क्या करें? वो तो हमारे घर आई ही नहीं, बल्कि उसने हमारे घरों में ही अपने भूतिया क्रिसमस ट्री बेच दिए। अब हम कैसे उसका पीछा छुड़वाएं? आपके लिए उस चुड़ैल ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है और आपको कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। बस ये याद रखना कि वो चुड़ैल बहुत जिद्दी है। उधर क्रिसमस ट्री की वजह से सब लोग अभी तक अपने अपने घरों के बाहर खड़े हुए थे। चुड़ैल के बारे में पता लगाने के बाद लोगों ने वापस आकर सारी बातें शहर के बाकी लोगों को बताई। मोनू सारी बात सुन लेता है। तो क्या इस साल हम क्रिसमस नहीं मना पाएंगे? हमें ऐसे ही घर के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम उस चुड़ैल को सबक सिखा सकते हैं। बस मुझे इसमें आप सबका साथ चाहिए। वो आदमी सबको अपना आइडिया बताता है और सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर एक बड़े से प्लेग्राउंड में जाते हैं और उसे सजाने लगते हैं। सब लोग वहां पर लाइट्स लगा रहे थे और खाने पीने की चीजें ला रहे थे। तभी चुड़ैल वहां आ गई और ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। कितने बेवकूफ है ये लोग! मैंने इन्हें इनके घर से बाहर निकाल दिया ताकि ये क्रिसमस ना मना पाए, लेकिन ये तो इस खुले मैदान में ही क्रिसमस मनाने की तैयारियां करने लगे। नहीं, मैं इन्हें ऐसे खुशियां नहीं मनाने दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके सारे भूतिया क्रिसमस ट्रीज को वहीं पर बुला लेती है। सारे ट्रीज चलते हुए प्लेग्राउंड आ गए। सभी लोग ट्रीज को देखकर डर गए। चुड़ैल भी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम लोगों ने क्या सोचा था? तुम मेरे प्लान को बर्बाद कर दोगे और आराम से यहाँ इस मैदान में क्रिसमस मनाओगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब ये ट्रीज तुम्हें यहाँ भी नहीं रहने देंगे। अब देखती हूँ कि तुम कहाँ भाग कर जाओगे। अब हम नहीं भागेंगे, बल्कि तू भागेगी पागल चुड़ैल। देखती जाओ अब क्या होता है। ओहो, ये पिद्दी किसका बच्चा है जो इतना बोल रहा है? पकड़ो इसे और चुप कराओ, वरना मैं इसको कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल को मोनू की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी ही धुन में मस्त थी। लेकिन तभी एक आदमी ने जाकर चुड़ैल के क्रिसमस ट्री में आग लगा दी। ये क्या? ये तूने क्या किया? नहीं, आग आग, बचाओ, दूर करो इन पेड़ों को मुझसे। चुड़ैल को आग से डर लगता था, इसलिए वो ट्री से दूर भागने लगी। लेकिन सभी भूतिया ट्री चुड़ैल के जादू में थे, इसलिए वो चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगे। सारे चलते हुए ट्रीज चुड़ैल के पीछे थे और चुड़ैल उनसे डरकर भाग रही थी। सभी लोग ये नजारा देखकर हंस रहे थे। मुझे माफ कर दो, ये आग बुझा दो। मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। बस ये आग बुझा दो, मैं कभी लौट कर यहाँ दिखाई नहीं दूंगी। चुड़ैल भागते भागते एक बड़े से पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई और सबसे विनती करती रही कि कोई आग बुझा दे। काफी देर तक चुड़ैल डरती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में सारे भूतिया पेड़ जलकर राख हो गए। इस बार तो तू बच गई। अब यहाँ से जल्दी से भाग जा, वरना हम तुझे पकड़कर आग में फेंक देंगे, समझी? नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ और अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अरे यहाँ क्या, अब मैं किसी भी ऐसी जगह नहीं जाऊंगी जहाँ पर इंसान रहते हो। अरे मैं पहाड़ों पर जाकर रहने लगूंगी।